देखो, भक्ति की 3 धाराएं होती हैं। भक्ति की 3 धाराएं होती हैं। पहली होती है विश्वास, दूसरा होता है समर्पण और तीसरी होती है संबंध। विश्वास, जिस भी प्रभु को, जिस भी विग्रह की आप अपने घर में सेवा कर रहे हो, सेवा के साथ साथ उन पर विश्वास रखो, उन पर पूर्णतः विश्वास रखो कि प्रभु ने अगर हमें अपनी सेवा के लिए चुना है तो वो हमारा ध्यान, जितना हम उनका ध्यान रखते हैं ना, उतने से कई गुना हमारा ध्यान रखेंगे वो। इसलिए पहले ठाकुर जी पर विश्वास होना परम आवश्यक है, तब हमारी भक्ति मजबूत होती है। दूसरा था ठाकुर जी से संबंध। अगर भक्ति करते हो, अगर भगवान को बस भगवान ही समझ करके भक्ति कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, सही है। लेकिन उनसे, भगवान के साथ साथ कोई संबंध बना लो ना आप। जैसे भक्तमाल में से बहुत अच्छे अच्छे भक्त हुए मीराबाई, उन्होंने कन्हैया से संबंध बनाया, पति के रूप में कन्हैया को चाहा, उनकी सेवा की, उनके श्री विग्रह को अपने साथ में लेकर के घूमती थी मीराबाई। भक्ति तब मजबूत होती है जब कन्हैया को भगवान तो समझते ही हो, प्यारे उनको किसी संबंध में और बांध लो, चाहे वो संबंध भाई का हो, चाहे वो संबंध पिता का हो, चाहे वो संबंध बेटा का हो। और तीसरा है समर्पण। समर्पण भाव ये मन में जरूरी होना चाहिए, जो अर्जुन के अंदर था। एक दिन हम आपको कथा सुनाए थे ना, अर्जुन और दुर्योधन दोनों जाते हैं कन्हैया के पास में कि महाराज आपका युद्ध में अभिनय क्या रहेगा। दुर्योधन तो चला जाता है सेना को लेकर के, नारायणी सेना को लेकर के, लेकिन नारायणी सेना है वो नारायण के बिना तो काम ही नहीं कर सकती। लेकिन अर्जुन कहता है महाराज मैं कछु ना मांगने आया हूं तुम्हारे पास, मैं तो अपने आप को स्वयं तुमको सौंपने आया हूं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। तो जब अपने ही आप को आप ठाकुर जी को सौंप दोगे कि अब तो तुम्हारा ही है, हमारे ऊपर जो भी हक है, और आप जानो आपका काम जाने। अगर ये तीनों चीज हमारी मजबूत हैं तो फिर हम कभी भी ये चीज अनुभव नहीं करेंगे कि ठाकुर जी की सेवा जो हम कर रहे हैं वो ठाकुर जी अंगीकार कर रहे हैं या नहीं। वो अंगीकार जरूर करेंगे, लेकिन जब ये तीनों चीज मजबूत होंगी, पहला विश्वास, दूसरा संबंध और तीसरा समर्पण।